बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि एक बार हाथ उठाकर संविधान दिवस समारोह 2024 के अवसर पर जय संविधान का नारा गूंजना चाहिए। जय संविधान। बहुत तेजी से दोनों हाथ उठे ताकि दूर दराज तक ये मैसेज जानी चाहिए आवाज के साथ। जय जय संविधान। धन्यवाद। जय सरदार, जय भीम, नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, बातचीत शुरू करने से पहले मंच पे मंचासीन अतिथि, आज के मुख्य अतिथि हमारे भाई, आंदोलन के साथी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। अभी जिनको सुना थोड़ी देर पहले, जिनके शब्दों में जादू, जिनके बातों में क्रांति, चंद्रभूषण यादव जी पर जोरदार ताली चाहता हूं। डॉक्टर रमाकांत कुशवाहा साहब, बहन एडवोकेट निर्देश सिंह जी, राम सूरत सैंथवार जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी और जनाब जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, पूर्व जज साहब जनाब सागिर आलम जी, बच्चा सिंह जी, नथुनी पटेल साहब, गोरख सिंह जी, गोवर्धन गौड़ साहब, रामधार कुशवाहा जी और जिनको आपने सुना गुजरात के आंदोलन के सिपाही, आरक्षण आंदोलन के नेता चिराग भाई पटेल। एक बार जोरदार ताली चाहता हूं, गुजरात से आपके बीच में आए हैं। बनते नंदरतन साहब, राम नरेश जी, अशोक पटेल जी, इलियास अंसारी साहब और सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव जी साहब तथा जिन साथियों का नाम छूटा होगा आप सबका इस्तेकबाल, धन्यवाद, आदाब, सलाम। और सामने बैठे हुए सभी क्रांतिवीर जिनके कारण आज की गौरवशाली इतिहास लिखे जाने की संभावना है संविधान दिवस समारोह 2024 की। कुछ चंद बातों को करना जरूरी है। प्यारे साथियों, मैं आया हूं इस देश के हिटलर शासक के संसदीय क्षेत्र बनारस से और जो हालात है उसकी भी बयां कर सकते हैं। पूरे देश में जो कथा चल रही है वो आप सब जानते हैं। ज्यादा बयां करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, संविधानवादी साथियों का आभार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं देश और प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए दुष्यंत की वो दो लाइनें जिससे शुरुआत करता हूं, उससे पहले आज आप सबके पूरे दुनिया में शांति का उपदेश देने वाले महामानव महामना गौतम बुद्ध साहब की धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब समेत समस्त महापुरुषों को, समस्त नायकों को नमन करता हूं। दुष्यंत की वो दो लाइनें जिनसे शुरू करना है बात, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए। इस हिमालय से अब नई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त यह है कि दीवारों के, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन है कि अब ये जो लखनऊ और दिल्ली में बैठी है, अब ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त है ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। साथियों, तमाम विषय आप सबने सुना। आज सवाल है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी कि आप संविधान दिवस मना रहे हैं। क्योंकि आज देश और प्रदेश की सरकार संविधान विरोधी हो गई है। रोज रोज संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को मड़ोड़ा जा रहा है और इस सरकार के संरक्षण में दिल्ली में तो संविधान को जलाया भी गया। इसलिए मैं कहता हूं ये संविधान विरोधी सरकार है। साथियों, आप सबको मालूम है जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने संविधान को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि देश की अखंडता, प्रभुता हम कायम रखेंगे। लेकिन किया क्या?
ये वही लोग हैं, जरा सोच के देखिए, ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग जो राष्ट्र नायकों और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके बारे में आप समझ ले। तथाकथित गुंडों के की फौज कहे जाने वाले लोग, क्या हुआ आपके ही बहराइच में घटना आप सबको याद है। अरे मुस्लिम समुदाय के घर पर तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के लड़के ने, सदस्य ने जाकर के उनका धार्मिक झंडा उतार करके जाकर के अपना भगवा झंडा लगाता है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाई गई कि नहीं उड़ाई गई? साथियों जरा सोचिए क्या हुआ उसके बाद। वीर तंत्र ने उनको दुनिया से विदा कर दिया। हालांकि गलत हुआ, लेकिन उनके साथ दुर्दशा हो गया। फिर क्या हुआ? जांच होती है, तमाम जगहों पर पूरे बहुजनों के घर पे बुलडोजर चलाए गए, चलाने की नीति बनाई गई, और हद तो यह हो गई कि पूरे शहर से हजारों लोगों को घर छोड़ देना पड़ा, और आज तक लोग घर को वापस नहीं आ पाए। जांच से पता चलता है एक स्टिंग ऑपरेशन में उस जो आगजनी करने वाले लोग थे, उसमें से एक बच्चा बोलता है, एक आंदोलनकारी, एक आगजनी वाला आदमी बोलता है कि पुलिस के द्वारा केवल 2 घंटे का छूट मिला था। अरे 2 घंटे का छूट और मिल गया होता तो पूरा का पूरा शहर जला के खाक कर देने की तैयारी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जरा सोच के देखिए, ये जो शासन में बैठे लोग हैं, ये संविधान विरोधी है कि नहीं, ये आपको तय करना होगा। साथियों यही नहीं हुआ, बात और आगे बढ़ी। आप जरा सोच के देखिए क्या चल रहा है आज के डेट में। धार्मिक उन्माद रोज रोज बढ़ाया जा रहा है। क्या हुआ? हर मस्जिदों के अंदर इनको मंदिर दिखाई देने लगा है। यह मंदिर नहीं, इनको धार्मिक उन्माद दिखाई दे रहा है, और वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि संविधान की ताकत हम आज भी समझ नहीं पा रहे। प्यारे साथियों, हद तो तब हो जाती है जब संबल वाले मामले में पिटीशन पड़ती है, सेम डे सुनवाई होती है, सेम डे सुनवाई के बाद तत्काल कमेटी बनती है, और सेम डे कमिश्नर के निर्देश पर कमिश्नर की अगुवाई में जाकर के समीक्षा होने लगती है मस्जिद की। एकदम तैयारी के साथ कुछ लोगों को लगा दिया जाता है कि तुम्हें धार्मिक उन्माद करना है, वो जैसा चाहते हैं वैसा होने लगता है, और करीब आधा दर्जन बहुजन के लोगों को गोली से छलनी कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जोर से बताइएगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई कि नहीं उड़ाई गई? जो वर्तमान समय में संविधान की रक्षिका पीठ होती है, ज्यूडिशरी, वो संघ के घेरे में है या नहीं है? ये लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं? ये गुजरात गैंग के साथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं? ये गोरखपुर गैंग के साथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं? साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, आज आपको इस बात से आगाह करने आया हूं। साथियों ये सब पूरे दंगा करवा करके संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना भैया? हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र से क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र मुट्ठी भर लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो याद रखना वो देवदासी प्रथा वापस लौट के आएगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो छुआछूत वापस लौट के आएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सती प्रथा वापस लौट के आएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाल विवाह वापस लौट कर आएगा, और आपसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपसे आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपसे धन रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा। और इतना ही नहीं प्यारे साथियों, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप सबको, बहुजनों को, जो संविधान ने हमें आपको इंसान का दर्जा दिया, ये पुनः पशु बनाना चाहते हैं। यही वो दरिंदे लोग, यही चंद्रमुट्ठी के लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात, साथियों बाबा साहब ने हमें आपको संविधान दिया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें आपको मौलिक अधिकार दिया, और बाकी अनुच्छेद की बात हमारे आदमी यादव जी ने, चंद्रभूषण जी ने बताया ही
अनुच्छेद 41 में दिया कि देश के युवाओं को जो शैक्षिक बेरोजगार होंगे उन सबको नौकरी रोजगार सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नहीं दे सकते हो नौकरी रोजगार तो उनके जीवन चलाने के लिए जीवन यापन की पूर्ण व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये हो रहा क्या? जोर से बोलिए, हो रहा क्या? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। साथियों 10 साल बीत गया, कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? कितनी? 20 करोड़। मिला क्या? जोर से बोलिए, मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला। ये झूठलर गैंग के सरगना है ये लोग। प्यारे साथियों, बस अंतिम बात सिर्फ इतना कहकर कि इन धोखेबाजों से सतर्क रहना। बाकी आज जो हालात है, फिर दुष्यंत की 4 लाइनों से मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं। साथियों, हर गली, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हैं। हाथ लहराते हुए संविधान चलनी चाहिए। हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए संविधान चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि हालात बदलना चाहिए, हालात बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर ये आग होनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। साथियों, आज के आयोजक साथी, बहुत महत्वपूर्ण साथी जिन्होंने लगातार आंदोलन चलाया है, डॉक्टर राघवेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। आपकी सभा में आने वाले आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भीम, जय सरदार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय